जिस पेज पर मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उस पेज पर वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि समय आ चुका है नेक्स्ट फॉर्मूला लिखने का। मुझे ये तो मालूम नहीं है कि मैंने कितने लिखवाए और कितने नहीं लिखवाए, ठीक है। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि अगर तुम नंबरिंग डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें नंबरिंग के हिसाब से नहीं लिखवा रहा, ठीक है। मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा। तुम लोग अगर नंबरिंग डाल रहे हो तो तुम अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए फॉर्मूला लिखो, लिखो टोटल एसेट का फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं? टोटल एसेट्स। लिखो टोटल एसेट्स के अंदर 3 तरह की एसेट्स को हम शामिल करते हैं। टोटल एसेट्स के अंदर कितनी तरह की एसेट्स को शामिल किया जाता है? 3 तरह की एसेट्स को। लिखो, एक होती है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। कौन कौन सी होती हैं? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स प्लस, मैं तो नीचे करके लिख रहा हूं प्लस क्योंकि उधर जगह नहीं है। तुम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हो, देखो ऐसे, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स प्लस फिर उसके आगे लिख देना, है ना। मैं नीचे लिख रहा हूं। एक तो होती है इसके अंदर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि अपनी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब, ठीक है। हाँ, अगली लिखो, और होती है इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स। और कौन सी शामिल होती है? नॉन करंट एसेट्स। एक हो गई अपनी फिक्स्ड एसेट्स और एक हो गई नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और लास्ट में बचती हैं करंट एसेट्स। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एसेट्स बचती हैं? करंट एसेट्स। तो फटाफट से टोटल एसेट का फॉर्मूला लिख लो। टोटल एसेट में क्या क्या होता है? एक तो होती है फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। तीनों को जोड़कर निकलता है टोटल एसेट्स। जिस तरह से टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है बिल्कुल उसी तरीके से टोटल लायबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट नंबर डालकर लिखो टोटल लायबिलिटीज। हाँ, टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है। टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बाकी डाटा पर बेस्ड है। लिखो, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस, शेयर होल्डर का फंड प्लस फिर आ जाती हैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर आती हैं लास्ट में करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज आ जाती है? करंट लायबिलिटीज। ये दो बेसिक फॉर्मूले। अब जो क्वेश्चन मुझे करना है उस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाता जाऊंगा। उससे क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूला और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन, दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। वजह इसके कि मैं एक ही दिन में सारे फॉर्मूले लिखवा दूं, ठीक है। रोज थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे और रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन के बेस पर वो फॉर्मूले तुम्हें आते जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें उन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस जरूर घर पर करनी पड़ेगी। बिना उन फॉर्मूले के तुम कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे क्वेश्चन कितना भी ईजी क्यों ना हो। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करने की पूरी पूरी जरूरत है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, मैं तुमसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं बिल्कुल। टोटल एसेट का फॉर्मूला ये था और टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला ये था, और तुम्हें मालूम है किसी भी बिजनेस के अंदर एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं? बराबर। बोर्ड पे देखो, यहां से तुमने इन तीनों को जोड़कर क्या निकाली? टोटल एसेट्स। और इन तीनों को जोड़कर क्या निकाली? टोटल लायबिलिटी। क्या तुम इन टोटल एसेट्स को, टोटल लायबिलिटीज को बराबर रख सकते हो ना? तुम टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी के बराबर रख सकते हो, और अगर टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी के बराबर रख सकते हो तो हम जरूर रखेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। फिलहाल मैं ये नीचे वाला रब कर रहा हूं क्योंकि अब जो मुझे क्वेश्चन कराना है उस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट को निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। जरा क्वेश्चन पर गौर करो। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, तुम लोगों को मालूम है अकाउंट की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर रीड आउट नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन को 2 बार जरूर डिक्टेट करूंगा। तुम लोगों के पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
तो देखो टोटल एसेट्स दे रखी है 5 लाख, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दे रखी है 2.5 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 1,30,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,50,000। मुझे देखकर बताओ फटाफट से, हमें जो क्वेश्चन के अंदर डाटा दे रखा है क्या वो डाटा इस फॉर्मूले की तरह नहीं है? देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है, टोटल एसेट्स। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है, टोटल एसेट्स, तो मैं टोटल एसेट्स की जगह डाल दूंगा। क्वेश्चन ने हमें फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, मैं फिक्स टेंजिबल एसेट्स की तरफ डाल दूंगा। क्वेश्चन ने हमें नॉन करंट एसेट दे रखी है। देखो जरा नॉन करंट एसेट कहां पर है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है 1.5 लाख का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बताओ इन्वेस्टमेंट एसेट ही तो होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है, 1.5 लाख, तो तुम इसकी जगह डाल दोगे। क्वेश्चन ने हमें करंट एसेट नहीं दी, यानी कि करंट एसेट हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब जरा बोर्ड पे देखो, टोटल एसेट क्वेश्चन ने कितनी दी है, 5 लाख, तो बोर्ड पे देखते हैं ना, 5 लाख डाल दिया। क्वेश्चन ने हमें फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स है 2,50,000। तुम लोग सोच रहे होंगे मैंने तो फॉर्मूले में डाल दिया डायरेक्ट, लेकिन तुम लोगों को एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है अपने सॉल्यूशन में। अपने सॉल्यूशन में पहले तरीके से एक बार फॉर्मूला लिखो और फिर उसके अंदर वैल्यू डालो। मैं तुम लोगों का रजिस्टर कभी भी वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में चेक कर सकता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग काम तुम्हारे रजिस्टर में हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग जितना ज्यादा फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वो चीज रिवाइज होती चली जाएगी। तो फिक्स टेंजिबल एसेट्स डाल दी 2.5 लाख। नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1,50,000, तो डाल दो 1,50,000। मुझे बताओ क्वेश्चन ने करंट एसेट दे रखी है, क्वेश्चन ने करंट एसेट बिल्कुल भी नहीं दी, तो करंट एसेट ऐसी रहेगी, लिखो सीए। मैंने शॉर्ट में लिख दिया करंट एसेट मतलब सीए, लेकिन तुम लोग गलती से सीए मत लिख देना, तुम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ अब इन दोनों को जोड़ूंगा और इधर भेजूंगा, तो देखो जरा इधर तो 5 लाख ऐसे ही रहा, 2,50,000 और 1,50,000 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 4 लाख। 4 लाख इधर आएंगे, बताओ 5 लाख में से 4 लाख गए, करंट एसेट कितनी आ जाएंगी, 5 लाख में से 4 लाख गए, करंट एसेट आ गई तुम्हारी 1 लाख। तो लिखो सीए, करंट एसेट तो निकल आई। अब क्वेश्चन ने हमें करंट एसेट तो दी नहीं थी, वो तो हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने हमें करंट लायबिलिटीज भी नहीं दी है, क्वेश्चन ने हमें करंट लायबिलिटीज भी नहीं दी। और अगर करंट लायबिलिटीज नहीं दी तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। बताओ मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, मैंने तुम्हें टोटल एसेट का फॉर्मूला लिखवाया था और एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें टोटल लायबिलिटी का लिखवाया था। अब टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो तुम लोगों के लिए मैं एक बार टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, और तुम लोगों को भी सॉल्यूशन में अपने लिखने की जरूरत है। इनका एक ही इलाज है, इन फॉर्मूलों को जितनी ज्यादा बार तुम क्वेश्चन के अंदर लिखोगे उतना ज्यादा ये फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रिवाइज होते जाएंगे। तो लिखो टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला। हाँ टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, शेयर होल्डर फंड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया SF, लेकिन तुम लोगों को शॉर्ट में बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, गलती से भी मत लिख देना। शेयर होल्डर फंड, फिर मैंने लिखवाया था नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर मैंने लिखवाया था करंट लायबिलिटी। तुम सोच रहे होंगे मैंने कितना शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग बिल्कुल भी शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोगों के लिए नुकसानदायक बात साबित हो सकती है अगर तुमने ये शॉर्ट में लिखने की जरा सी भी कोशिश करी तो। हाँ शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब तुम सोच रहे होंगे क्वेश्चन ने हमें शेयर, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 3,20,000। क्वेश्चन ने हमें नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है 1,30,000। क्वेश्चन ने हमें करंट लायबिलिटी नहीं दी, वही तो निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन ने हमें टोटल लायबिलिटी भी नहीं दी, तो कैसे करेंगे, दो दो चीजें गायब है। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमेशा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी धंधे के लिए टोटल एसेट्स
और टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन ने हमें टोटल लायबिलिटीज तो नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन ने हमें टोटल एसेट्स तो दे रखी हैं। जरा देखो, क्वेश्चन ने हमें टोटल एसेट्स बता रखी हैं 5 लाख, और जितनी टोटल एसेट होगी उतनी ही क्या होगी, टोटल लायबिलिटी होगी। तो यहां पर टोटल लायबिलिटी की जगह डाल दो 5 लाख, क्योंकि टोटल एसेट भी कितनी है, 5 लाख है। शेयर होल्डर का फंड बताओ। शेयर होल्डर का फंड है 3,20,000, तो शेयर होल्डर का फंड आ गया 3,20,000। फिर डालो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी है भाई 1,30,000, तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 1,30,000। हाँ, करंट लायबिलिटी ऐसी रहेगी क्योंकि वो तो हमें निकालना है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। नॉन करंट लायबिलिटी तो तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, 3,20,000 और 1,30,000, ये मेरे हिसाब से बैठेगा 3 और 1 4, 4.5 लाख, है ना। तो देखो 4.5 लाख इधर लाकर माइनस करूंगा मैं 5 लाख में से 4,50,000 क्या करने हैं हमें, माइनस करने हैं, तब जाके निकल के आएगी करंट लायबिलिटी। तो देखो 5 लाख में से 4,50,000 माइनस करे तो कितनी करंट लायबिलिटी आ गई, 50,000। तो करंट लायबिलिटी भी हमने निकाल ली। पहले हमने क्या निकाली थी, करंट एसेट्स, और अब हमने क्या निकाली है, करंट लायबिलिटी। और जब करंट एसेट आ गई और करंट लायबिलिटी आ गई तो हम बड़ी आसानी से करंट रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिखो करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। जल्दी से बताना, करंट एसेट कितनी निकली थी, 1 लाख निकली थी। करंट एसेट आई थी 1 लाख, और करंट लायबिलिटी तो अभी अभी निकाली है, ये रही करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी निकाली है, 50,000, तो डाल दो 50,000। हाँ, 50,000 से 1 लाख, फटाफट से 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगी, है ना भाई। 4 जीरो से तो 4 जीरो गई, और 5 2 ज़ा 10, तो 2 अपॉन में 1, रेशियो आ गई 2:1। तुम सोच रहे होंगे अपॉन में 1 लिखना जरूरी तो है नहीं, नहीं, अकाउंट के अंदर तुम रेशियो निकाल रहे हो तो रेशियो दिखनी चाहिए। तुम अगर सिर्फ 2 लिखोगे तो हो सकता है आधा नंबर काट ले टीचर। हम काम कर रहे हैं रेशियोज के लिए, तो तुम्हें रेशियो की फॉर्म में छोड़ना है। हालांकि मैथमेटिकली सही है 2, लेकिन अकाउंट के अकॉर्डिंग 2:1 लिखना पड़ेगा।